दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। श्रावण मास को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव को समर्पित यह महीना भक्ति, तपस्या और श्रद्धा का प्रतीक होता है। यह माह भगवान शिव शंकर की भक्तों पर कृपा बरसती है। इस दौरान प्रकृति चारों ओर हरियाली से सराबोर रहती है। इस बार सावन के महीने में कई खास संयोग भी बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में सावन के माह में शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा आराधना करते हैं। सावन के महीने में न केवल भगवान भोलेनाथ बल्कि माता पार्वती की पूजा का विधान है। उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज के अनुसार अगर आपकी शादी में अड़चनें पैदा हो रही हैं और किसी कारण बस आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सावन में कुछ अचूक उपाय से शीघ्र ही विवाह के योग्य बनते हैं। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का सच्चे मन से अभिषेक करें, साथ ही जल्द विवाह होने की कामना करें। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सावन सोमवार के दिन विधिपूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। साथ ही श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में दूध, दही, सफेद वस्त्र और मिठाई का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। सावन के सोमवार के दिन कुंवारी कन्या हो या फिर कुंवारे लड़के हो, उनको चाहिए ब्रह्म मुहूर्त उठकर 1 बाल्टी पानी लें और उसमें गंगा जल डालकर हर हर गंगे करते हुए स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजन करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना उत्तम रहता है। सावन के महीने में अविवाहित लड़का या फिर अविवाहित लड़की पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान शिव को पीले रंग का फूल अर्पित करें। इसके अलावा शिवलिंग पर लगातार 10 दिनों तक इत्र अर्पित करें और शीघ्र विवाह हो ऐसी कामना करें। ऐसा करने से जल्दी विवाह के योग बनेंगे। सावन के हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर 5 नारियल अर्पित करें। नारियल चढ़ाने के बाद ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः का जप करें। ऐसा करने से कुंवारी कन्या के जल्द ही विवाह के योग्य बनेंगे। संतान प्राप्ति के लिए सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय करना बहुत लाभदायक माना गया है। इस उपाय के लिए जितनी आपकी उम्र है उतनी ही संख्या में बेलपत्र लें और साथ में कुछ कच्चा दूध भी लें। अब बेलपत्रों को एक एक करके दूध में डुबोएं और जिस तरफ से बेलपत्र की चिकनी सतह होती है उस तरफ से बेलपत्रों को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। कम से कम 7 सोमवार तक ये उपाय करें। इस उपाय के प्रभाव से भोलेनाथ की कृपा से जल्दी ही आपके घर आंगन में किलकारियां गूंजेगी। अगर घर का कोई सदस्य काफी समय से बीमार चल रहा है और स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय आजमाएं। यह उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें पीला चंदन डालें। अब इस लोटे में 108 बेलपत्रों को डाल दें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए एक एक करके बेलपत्र चढ़ाते रहें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से बीमार सदस्य के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना भोलेनाथ से करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से हर तरह के रोग जल्दी ही दूर हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अगर आपके पास पैसा तो आता है लेकिन वो टिक नहीं पाता है, घर में धन के न रुकने से आर्थिक स्थिति भी सही नहीं चल रही हो, तो इसके लिए सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय करना बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए सावन के पहले सोमवार को चुनें। सावन के 5 सोमवार के दिन किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव की आराधना करें। कुछ समय के बाद इन बेलपत्रों को शिवलिंग से उठाकर अपने पर्स, तिजोरी या फिर पैसे रखने के स्थान में रख दें। इस उपाय को करने से आपके पास कभी भी कमी नहीं रहेगी। अगर संभव हो तो बेलपत्र का पेड़ अपने घर में लगाएं। मान्यता है कि बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में निवास करती हैं। सावन में शिवजी को सबसे अधिक चढ़ने वाला फूल कोई है तो वो है बेलपत्र या बेल। त्रिदल बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके 3 पत्ते सत्व, रज और तम का प्रतीक होते हैं। सावन माह में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से सभी तरह के पापों का नाश होता है।
शिवजी को धतूरा और बेलपत्र के अलावा आख, अकंद या मदार का फूल भी काफी प्रिय होता है। शिवजी की पूजा में इस फूल का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। इस पौधे को समृद्धि, शांति और संतुलन वाला पौधा कहा जाता है। सावन माह में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और कष्ट से छुटकारा मिलता है। शिवजी को लाल रंग का गुड़हल का फूल भी काफी प्रिय होता है। इस फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में सकारात्मकता, उत्साह और समृद्धि आती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर मोगरा और चमेली का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। सावन माह में इसे शिवजी को अर्पित करने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ मानसिक संतुलन में बेहतर बदलाव होते हैं। शिवजी को मोगरा और चमेली के फूल की खुशबू काफी प्रिय होती है। नील कमल का फूल भी शिवजी को अति प्रिय होता है। सावन के महीने में इस फूल को शिवलिंग पर अर्पण करने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। ये शिवजी के साथ विष्णु जी का भी प्रिय फूल होता है। नील कमल फूल को शांति और सौभाग्य का पौधा माना जाता है। शेवंती के फूल, जिसे गुलदावदी के नाम से भी जाना जाता है, ये फूल सुंदरता और श्रद्धा का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर इसे अर्पण करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सावन माह में शिव भगवान को ये सभी फूल अर्पण करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव को शीतलता मिलती है। वही बेलपत्र भगवान शिव को काफी प्रिय है। अगर इसे विधिपूर्वक शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से दुख और दरिद्रता खत्म हो जाते हैं और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रत्येक सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पण करें। इसके बाद ताज़े और हरे बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों से काफी प्रसन्न होते हैं और उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी की तीसरी आंख को शीतलता मिलती है। बेलपत्र अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलने के साथ जीवन में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बेलपत्र चढ़ाने से अकाल मृत्यु और रोगों से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव महापुराण और पद्म पुराण में भी है। खासतौर सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन माह में शिव को उड़द की दाल की मुट्ठी भी चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यह धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है और इससे सभी तरह के दुखों का नाश हो जाता है। सावन के पूरे महीने भी आप यह काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार को शिव मुट्ठी चढ़ना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यह याद रहे, यह 5 चीजें एक साथ मिलाकर नहीं चढ़ानी है, बल्कि इन 5 अनाजों को एक एक मुट्ठी करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद एक घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांगनी है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। सावन के महीने में वातावरण में विशेष ऊर्जा होती है। ऐसे में तुलसी की उपस्थिति घर के माहौल को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उन्हें हरिप्रिया भी कहा जाता है। सावन में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में तुलसी की पूजा से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तुलसी में माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है, जिससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना तुलसी को जल चढ़ाने और उसकी पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। मृत्यु के समय मुख में गंगा जल के साथ तुलसी डालने से आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी में जल चढ़ाने से कुंडली में मौजूद कई ग्रह दोषों का शमन होता है। विशेषकर बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। सावन में सच्ची श्रद्धा से तुलसी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपनी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। तुलसी के औषधीय गुण भी इसे धार्मिक महत्व प्रदान करते हैं। यह हवा को शुद्ध करती है और नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है, जो इसे घर के लिए एक पवित्र और लाभकारी पौधा बनाता है।
सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है, जिसमें तुलसी तेजी से बढ़ती है, जो इसे लगाने के लिए उत्तम समय बनाता है। सावन में सोमवार के व्रत जरूर करें। सोमवार के व्रत करने और अपने मनोकामना भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष रखने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। सावन में भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करें, उन्हें सिंदूर, कुमकुम अर्पित करें। लगातार 10 दिनों तक शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें। सावन सोमवार को शिवलिंग पर 5 नारियल चढ़ाएं और ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नमः का जाप करें। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, विवाह के लिए योग्य कुंवारी लड़कियां सावन सोमवार के दिन बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी भरें और स्नान करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। किसी लड़के के विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र ही आपके विवाह के योग्य बनने लगेंगे। सावन में शादी के कई उपाय किए जाते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत किए जाते हैं। सावन में पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं, खासकर विवाह योग्य लोगों के लिए।